दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज पर हो, एक ऐसे टाइम पे खड़े हो, जहाँ पर अब आपको अपने करियर के बारे में सोचना है। अब आपको अपने करियर के बारे में जो यह डिसाइड करना है कि मुझे कौन-सा करियर चुनें, जहाँ पर चल करके मैं अपनी लाइफ में ग्रो भी कर सकूँ, फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सकूँ और अपनी लाइफ में जो हँसते-खेलते हुए जो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकूँ और लाइफ में एक टाइम पर जाकर मैं सक्सेसफुल भी हो पाऊँ। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में अब एक ऐसे टाइम पर जाकर के आपको एक ऐसे करियर को चुनने वाले हैं, जहाँ पर आपको एक जॉब भी करनी है, तो दोस्तों इससे पहले आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैं जॉब करते वक़्त जब भी कोई बंदा एक अपना करियर चुनता है, जहाँ पर उसको फ्यूचर में जाकर के एक जॉब करनी होती है, तो दोस्तों वो एक बंदा ऐसा क्या गलती करता है जो आगे चल कर के वो खुद को ये रिग्रेट करता है कि यार मैंने कहीं गलत जॉब लाइन में तो नहीं पकड़ लिया, कहीं गलत सेक्टर में तो नहीं आ गया। तो दोस्तों आपको भी उन प्रॉब्लम को आगे चल कर के फ्यूचर में जाकर के सामना ना करना है, इससे पहले दोस्तों आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो चीज़ें अभी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप उस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इससे पहले आप मेरी वीडियो को देखिए और उन प्रॉब्लम को समझिए और अपनी लाइफ में फ्यूचर में उन प्रॉब्लम का सामना से करने पड़े, खुद को जो है बचा लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। देखिए दोस्तों, होता ये है ना कि दोस्तों जब भी हम अपने क्लास 12 से पास आउट होते हैं, तो उस टाइम के लिए हमें होता है कि बहुत सारे करियर के ऑप्शन होते हैं। तो हमें कोई ना कोई हमारा करियर जो चुनना ही होता है कि जिससे हम अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ सके। क्योंकि दोस्तों फाइनल सी बात है दोस्तों कि हमको कोई ना कोई करियर तो चुनना ही होगा, जिसमें अपनी पढ़ाई करके अपनी लाइफ में आगे चल के एक अच्छी जॉब पाए या फिर एक ऐसा काम करे जिसमें हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके और अपनी लाइफ में जो सक्सेस भी हो जाए। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों मैं क्लास 12 पास आउट हुआ तो मैं डिप्लोमा कर लिया। 3 साल का कोर्स होता है, मैंने डिप्लोमा कर लिया। अब मुझे दोस्तों डिप्लोमा करने के बाद अब मुझे 2 साल जो है काम करते हुए हो गए, यानी कि प्राइवेट जॉब में मैं काम करता हूँ। प्राइवेट जॉब है मेरा दोस्तों सोलर कंपनी, जो सोलर मॉड्यूल बनाती है और एक सोलर सेल बनाती है। सोलर कंपनी में 2 चीज़ें होती है, एक होता है सोलर सेल और एक होता है सोलर मॉड्यूल। जो जहाँ पर सोलर सेल में होता है कि दोस्तों सोलर सेल एक सेल जो है बनता है। सोलर मॉड्यूल में होता है कि दोस्तों आपने देखा होगा छत पर, किसी की छत पर जो सोलर मॉड्यूल लगता है वो होता है सोलर मॉड्यूल। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सोलर सेल कंपनी में जो काम करता हूँ। और दोस्तों खेल यहाँ से होता है कि दोस्तों जब भी आप अपने कैरियर चुनते वक़्त आपको यह ध्यान रखना होता है कि जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ, जिस कैरियर को मैं चुन रहा हूँ, क्या अगर फ्यूचर में जाकर मैं जिस करियर पे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अगर जा कर के मुझे यह काम करना पड़ेगा जॉब में, मुझे यह जॉब करनी पड़ेगी, तो क्या उससे रिलेटेड और भी सारी ऐसी कंपनियाँ हैं ज़्यादा संख्या में कि उससे रिलेटेड वही काम कंपनियाँ कर रही हो? क्योंकि दोस्तों अगर आपकी लाइफ में जिस करियर को आप फील्ड बनाने और अपने करियर बनाने वाले हो, उससे रिलेटेड अगर आपके करियर से रिलेटेड कोई ज़्यादा ऑप्शन नाम की कंपनी नहीं रहेगी, तो दोस्तों आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना कर पड़ेगा। और वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ। दोस्तों अब मुझे इस कंपनी में 2 साल काम करते हो गए। अब दोस्तों होता ही है कि किसी भी कंपनी में दोस्तों अगर आप 2 साल काम कर लो तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस जो होता है ना दोस्तों, तो किसी टाइम पर आप ज़्यादा टाइम देते हो तो उससे मन उबने लगता है। वहाँ के लोगों से मन उबने लगता है, कंपनी से भी मन उबने लगती है और काम करने में मन भी नहीं लगता। तो दोस्तों हमारे मन में ख्याल आता है दोस्तों कंपनी को स्विच करने का। अब दोस्तों कंपनी को स्विच करने का फ़ायदा ये है कि उससे पहले आज एक फ्रेशर के तौर पर आप कंपनी में स्टार्टिंग किए होते हो, तो आप फ्रेशर होते हो, यानी कि आप थर्ड पार्टी के थ्रू जो ज़्यादातर जो काम करते हो, आप कंपनी के अंडर होते नहीं हो। तो कंपनी के स्विच करने का फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों आप कंपनी को जैसे ही स्विच करते हो, कोई कंपनी में दूसरी कंपनी में जाते हो, तो आप तो एक एनरोल हो जाते हो, यानी कि आप कंपनी के अंडर आ जाते हो। तो जो कंपनी की पॉलिसी होती है, जो कंपनी अपने एक एनरोल पर्सन के लिए, एनरोल एम्प्लॉय के लिए जो चीज़ फ़ायदेमंद होता है, जो पॉलिसी होती है, आप उनका भी सर्विस अच्छे से हो लेगा तो आपको हर महीने भी 1-2 लीव एक्स्ट्रा मिलता है, जो आप 1 महीने में कलेक्ट करके आप अपने घर भी जो लीव को जो जा सकते हो। और जो अपने लिए कलेक्ट होता है उससे आपको पैसे भी मिलते हैं, आप अपने घर पर जो है आप घर पर भी जो घूम पाते हो। तो ये चीज़ें फ़ायदे भी होते हैं और फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप कंपनी को स्विच करते हो तो आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होता है, आपके पोस्ट भी जो है बढ़ जाते हैं। अब जैसे-जैसे आप कंपनी को स्विच करते जाते हो, वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट हो जाती है, वैसे आपके पोस्ट भी बढ़ते जाते हैं, वैसे अपनी लाइफ में धीरे-धीरे जो ग्रो भी कर जाते हो और कम टाइम में दोस्तों आप जो है ज़्यादा सैलरी पर जो है काम कर लेते हो। तो दोस्तों ये तभी पॉसिबल होगा, आप तभी सैलरी इंक्रीमेंट करा पाओगे, आप तभी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी स्विच कर पाओगे, जब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी जो कंपनी काम करती है, उससे रिलेटेड आपके पास और भी सारे सोर्सेज़ के तौर पर ऑप्शन के नाम पर कंपनियाँ होनी चाहिए। अब मेरे साथ ये हो रहा है कि दोस्तों मैं कंपनी को स्विच करने वाला हूँ। कंपनी को स्विच करने के बारे में सोच रहा हूँ, बट दोस्तों मेरे सामने ऐसी ज़्यादा ऑप्शन में कंपनियाँ है ही नहीं कि मैं इस कंपनी को छोड़कर मैं दूसरी कंपनी में जा पाऊँ। अगर कोई कंपनी 4-5 कंपनियाँ वो भी है जो सोलर सेल से रिलेटेड कंपनियाँ हो, तो जो कोई कंपनी जो है पेंडिंग में पड़ी हुई है। अगर किसी कंपनी में मैंने ट्राई भी किया तो उस कंपनी में हुआ नहीं। और कोई कंपनियाँ ऐसी भी है जो अभी हायरिंग नहीं चल रही है, जो अभी बंदों को नहीं ले रही है। कुछ कंपनी में ऐसे भी होता है कि नहीं, आप इस कंपनी में काम करो तो इस कंपनी के एम्प्लॉयी को मैं अपनी कंपनी में जो हायरिंग नहीं करता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो हमें प्रॉब्लम का सामना जो कर पड़ा है। यानी कि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों मैं कंपनी को स्विच करना तो चाहता हूँ, बट दोस्तों मेरे सामने ऐसे ऑप्शन में ज़्यादा ऑप्शन में कंपनियाँ हैं नहीं कि अगर मैं ये सोचूँ कि चलो इस कंपनी में ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में ट्राई करता हूँ। दूसरी कंपनी में चलो तीसरी कंपनी में ट्राई करो, कोई बात नहीं, तीसरी में नहीं चलो चौथे में ट्राई करता हूँ। ये आपके करियर में ऑप्शन होना चाहिए।
क्योंकि आप जो भी करियर डिसाइड करते हो, जो भी करियर में अपना ग्रो करना चाहते हो, जो भी अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, जिस भी करियर लाइन में अगर फ्यूचर में जाकर कोई जॉब करते हो, तो दोस्तों वही काम करने वाली कंपनियाँ, अलग-अलग कंपनियाँ के आपके पास ज़्यादा सोर्सेज़ होने चाहिए, ज़्यादा ऑप्शन के नाम भी होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों होता है ना कि जब भी आप कंपनी को स्विच करते हो, तो आपके पास जितने सारे ऑप्शन रहेंगे ना दोस्तों, उतने आप ज़्यादा इंटरव्यू दे पाओगे। अगर 1 में नहीं होता, 2 में नहीं होता, 3 में नहीं होता, तो ऐसा जो ज़रूर आएगा कि किसी न किसी कंपनी में आपका हो जाएगा। अगर एक कंपनी में हो जाएगा, तो सबसे बड़ी चीज़ आप थर्ड पार्टी से जो बाहर निकल जाते हो, कंपनी के अनरोल हो जाते हो, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है, आपके पोस्ट भी जो बदल जाते हैं, तो वहाँ से जो आपके रास्ते जो धीरे-धीरे ग्रो करने की लाइफ में जो रास्ते जो खुलना जो शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी हो रहा है कि दोस्तों मैं कंपनी तो स्विच करने का सोच रहा हूँ, बट मेरे सामने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। उस रिलेटेड जो कंपनी मेरी काम करती है, सेल बनाती है, उस रिलेटेड कंपनी अभी है नहीं। अगर अभी अभी क्या हो रहा है कि दोस्तों, अभी कंपनी कितनी सारी कंपनी जो पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो वो 1 साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, तब जाकर अपने एम्प्लॉय की जो हायरिंग करेगी। तो दोस्तों अभी प्रेज़ेंट टाइम में मुझे किसी कंपनी की ज़रूरत है। अब मैं 2 साल का वेट क्यों करूँ? मैं फ्यूचर थोड़ी ना देखा हूँ दोस्तों। तो मैं फ्यूचर के लिए किसी कंपनी में इतना टाइम क्यों दूँ? तो दोस्तों ये है मुझे प्रेज़ेंट टाइम में प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ेगा। तो एंड टू एंड दोस्तों मोटिव यही है मेरा वीडियो बनाने का, और मैं बस एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे करियर को चुन रहे हो, जहाँ पर आगे चल कर के आपको जॉब करनी है, नौकरी करनी है, तो सबसे पहले आपका काम ये होता है कि आप सबसे पहले जिस करियर को, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो और आगे चल के जॉब करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको करियर को चुनने से पहले उसका डेटा एनालिसिस निकालिए, उस पर रिसर्च कीजिए कि हाँ ये कंपनी है, अगर मुझे फ्यूचर में जाकर इस जो करियर चुना हूँ, मुझे इस कंपनी में काम करना पड़ेगा और ये कंपनी इससे रिलेटेड चीज़ें बनाएंगी, तो दोस्तों क्या इससे रिलेटेड कोई कंपनियाँ और भी सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो ऑप्शन में, कि अगर मैं इस कंपनी को स्विच करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कंपनी को स्विच करने की, दूसरी कंपनी को हायरिंग करने की, दूसरी कंपनी को पकड़ने के लिए, दूसरी कंपनी में काम करने के लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास जितनी सारी उससे रिलेटेड कंपनियाँ ऑप्शन रहेगा दोस्तों, आपके पास उतने ज़्यादा चांसेस है लाइफ में ग्रो करने की, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कंपनी को स्विच करने की, उतने ज़्यादा चांसेस है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होने की, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके पोस्ट भी बढ़ने की। तो दोस्तों ये होता है सबसे बड़ी फ़ायदा कंपनी को स्विच करने का। अगर आपके पास कंपनी के स्विच करने के पास आपके पास ज़्यादा ऑप्शन के नाम पर कंपनी नहीं रहेंगी, तो आप कंपनी को स्विच ही नहीं कर पाओगे, आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट नहीं होगी, आपके पोस्ट भी नहीं बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं समय से पहले हो पाएंगे। अब मॉड्यूल लाइन का फंडा ये है कि दोस्तों मॉड्यूल लाइन हर स्टेट में है, बहुत सारी कंपनियां हैं मॉड्यूल लाइन। तो जो मॉड्यूल में होता है कि बंदे आते हैं 6 महीने 1 साल काम करते हैं, और इस अपने रिज्यूम पर 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हैं, कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, और वो कंपनी में वो सिलेक्ट हो जाते हैं। वो कम टाइम में ज़्यादा कंपनी को स्विच कर पाते हैं, जिससे उनकी सैलरी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो पाती है, ज़्यादा पोस्ट भी बढ़ते हैं, और कम टाइम में ज़्यादा सैलरी पर उनको काम करते रहते हैं। और हम लोग क्या है कि दोस्तों हम लोग के पास जो ऐसे करियर है, ऐसे काम में करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा कंपनी के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हम कंपनी को स्विच नहीं कर पाते, जिससे हमारी सैलरी भी इंक्रीमेंट नहीं हो पाती, जिससे हमारे पोस्ट भी नहीं बढ़ते, और हम उसी सैलरी पर, कम सैलरी पर जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते रहते हैं। तो दोस्तों आज मैं कंपनी में काम कर रहा था, तो दोस्तों मुझे आज ये चीज़ें फील हुई, अंदर से महसूस हुआ कि हाँ मैंने जो गलती की है। तो दोस्तों मैंने जो गलती की, कंपनी को सिलेक्ट करने से, करियर को ऑप्शन बनाने से पहले, करियर को अपना बनाने से पहले, जिस फील्ड में काम करने से पहले, दोस्तों मैं इन सब चीज़ों का मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था, और मुझे इस चीज़ का कुछ आइडिया भी नहीं था। तो दोस्तों जो मैंने गलती की और जो मैं इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हूँ दोस्तों, आप इन सब प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो दोस्तों आप भी कोई भी करियर बनाने से पहले, जिस फील्ड में आप काम कर लो, जिस कंपनी में आप रिलेटेड काम कर रहे हो, तो उस रिलेटेड और भी सारी बहुत सारी कंपनियाँ होनी चाहिए कि जो वो चीज़ें काम करती हो, तो उस टाइम के लिए आपको कंपनी स्विच करने में ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। मैंने वीडियो में जो चीज़ें बातें बताई आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी से रिलेटेड मेरे लाइफ के रिलेटेड, मैं लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ, जो भी चीज़ सीखता हूँ, देखता हूँ, वो सब चीज़ें अपने लाइफ का एक्सपीरियंस इस चैनल पर अपने वीडियो के थ्रू जो है आप लोगों के सामने जो शेयर करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस पसंद आ रहा है, और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस आप भी जोड़ना चाहते हैं, अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन जो प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार के अगले नए और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस वीडियो में। तब तक दोस्तों सी यू सून।